मुकब्बिल अली गिल। आप देख रहे हैं 28 न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि पिछले प्रोग्राम में हमारे गेस्ट इंजीनियर शफीक साहब, उन्होंने आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या किया अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, बड़ी तफसील से आपने वो इंटरव्यू देखा। आज हम उन्हीं साहब से, यानी शफीक साहब से, इंजीनियर शफीक साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ। अब वो रिटायर हो गए। अब आज हम उससे इस्फादा हासिल करेंगे शफीक साहब से। आपके लिए बड़ी मालूमात मिलेंगी, मेरे लिए बड़ी मालूमात होगी कि रिटायरमेंट के बाद कैसी लाइफ गुजारते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं और वो क्या करते हैं। तो ये बहुत सारे लोग हमारे दोस्त जो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद कैसे आपको अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहते हैं और कैसे रखेंगे, तो इसका हम फ़ायदा उठाएंगे इंजीनियर शफीक साहब से, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ये लाइफ भी गुजार रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम सलाम। शफीक साहब ज़रा बताइएगा कि आफ्टर रिटायरमेंट आपने इतनी स्ट्रगल की, 35-40 साल आपने जॉब की, अब आप रिटायर हो गए, तो कैसे आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, ज़रा मेरे नाज़रीन को बताइएगा, हम सब जानना चाह रहे हैं। सब असल इशू ये है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए आफ्टर दी रिटायरमेंट, ये है मेन सब्जेक्ट। तो जिस वक्त आदमी जॉब में होता है तो वो बड़ी एक्टिव लाइफ गुजारता है। सुबह उठता है, अपनी ड्यूटी पर जाता है, बेशुमार काम होते हैं उनको निपटाता है और एक भरपूर जद्दोजहद भरी जिंदगी गुजारता है। लेकिन जब वो 60 साल की उम्र में हो जाता है तो अचानक एक फैसला हो जाता है कि जी आप ये रिटायर हो गए हैं, और उसके लिए ये एक मसला बन जाता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिंदगी जो है इसका तसलसल जो है वो कायम रहना चाहिए। ठीक है, आप अपने उस जॉब पर नहीं हैं जिस पर आप पहले थे, लेकिन आप अपने आप को मसरूफ रख सकते हैं। और जिंदगी में अगर आप मसरूफ नहीं रखेंगे अपने आप को तो आप बहुत जल्द ही बुढ़ापे का शिकार हो जाएंगे, बेशुमार बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। इसलिए ये लाजमी है कि आपको अपनी जो है सरगर्मियां जो है वो किसी और शक्ल में उनको जारी रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने कभी देखा होगा कि शिकार जो है जानवर शिकार करते हैं तो वो एक रेवड़ से एक जानवर को अलहदा करके तो उसको शिकार कर लेते हैं। शैतान एक ऐसा है इंसान का दुश्मन, वो आदमी को तन्हाई में जाकर बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेता है और उसको बेशुमार बुरी आदतों का शिकार कर देता है और उसको पकड़ लेता है और उसको नाकाम कर देता है। तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि आपने तन्हाई इख्तियार नहीं करनी। तो उस वक्त ये है कि आपने कोई प्लानिंग करनी है कि आगे हमने क्या करना है। मिसाल के तौर पर आपके बच्चे हैं, उनके बारे में सोचें, उनको कोई गाइडलाइन दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से कामयाब कर सकें। तो और दूसरे अफराद खाना से मेल जोल रखें और उनसे गुफ्तगू करें। जी बिल्कुल शफीक साहब, हम ये आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये तो आप पहले जो आफ्टर रिटायरमेंट 5-6 साल आपने इस तरह बिजी कर लिया अपने आप को, फैमिली के साथ, अपने घर कुछ और काम होंगे, रिश्तेदारों के होंगे, जो कारोबार के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके बाद आप ये तो तंग आ जाएंगे आप, क्योंकि आपने प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी वर्किंग की है, बड़ा टाइम दिया है, तो ये जो आपके लिए काम बहुत छोटा काम पड़ जाएगा कि फैमिली को, घर को देखना है और कभी कभी रिश्तेदारों को मिलने चले जाना। उसके बाद इसके बाद आप क्या करेंगे? यानी 5-6 साल गुजर गए, 5-6 सालों के लिए ये बहुत काम हो गया, अब आगे क्या करेंगे आप? जिस वक्त हम उस उम्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं तो इतनी तवानाइयां नहीं रहती, तवानाइयां कम पड़ जाती हैं। इसलिए उस वक्त हल्की फुल्की जो है ना एक्टिविटीज वो जारी रखनी चाहिए। कोई किताब पढ़ें, कोई नावल पढ़ें या कुछ अपनी याददाश्तों को लिखना शुरू करें। आपने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, उसके बारे में अपने तअसरात जो है वो लिखें और इस तरीके से आप अपने कामों को आगे बढ़ाएं। फिर समाजी ज़िंदगी गुजारें, अपने कोई ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उनके साथ जुड़ जाएं ताकि एक दूसरे के साथ गुजरी हुई ज़िंदगी का वाक़यात भी
शेर हो सकते हैं। और ये भी है कि दूसरों से मशवरा करें, दूसरे भी अपने आप के साथ शेयर करेंगे और आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे कि किस तरीके से अगला ज़िंदगी का कोई लाइन ऑफ एक्शन कौन सी इख्तियार करनी है। जी बिल्कुल समझ आ रही है हमें। तो मैं अब सवाल करना तो नहीं चाहिए, बट इंसान है, इंसान ने मरना भी है, जो मौत तो हर किसी को आनी है। तो डेफिनेट बंदे को जब 70-80 साल का स्याप हो जाता है तो डेफिनेट उसको मौत का ख्याल आता है और वो तन्हाई महसूस करना शुरू कर देता है। तो आखिरी उम्र में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए बंदे को? आखिरी उम्र में गिल साहब, इंसान को जो है अपने आप को नॉन प्रोडक्टिव नहीं रहने देना चाहिए, किसी न किसी शक्ल में प्रोडक्टिव रहे। उम्र के इस हिस्से में आदमी के नवासे, नवासियां, पोते पोतियां, बेटे, वो एक पूरा का पूरा एक मुआशरा उनके पास होता है और उनको ये चाहिए कि उनको बच्चों को इकट्ठा करें, उनको तारीखी इस्लामी कहानियां सुनाएं, इस तरीके से उनकी तरबियत करें ताकि उन्होंने आगे बढ़कर अगर कैसे आगे ज़िंदगी गुजारनी है, जो रोल मॉडल्स के बारे में बताएं, तारीखी शख्सियात के बारे में उनको बताएं और इसके साथ साथ अपने अंदर वो ये लाएं कि अब हमारा जो है रोल जो है वो ख़त्म होने वाला है, इसलिए अपने आप को अल्लाह की याद के लिए ज़्यादा वक़्त दें। याद में एक कुदरती तौर पर सुकून है, तो इस तरीके से इंसान को सुकून भी मिलता रहेगा और वो एक पुरसुकून ज़िंदगी जो है पर जाकर अपना इख्तिताम जो है एक पुरसुकून सा होगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी शक्ल में प्रोडक्टिव रहना चाहिए हत्ता के आखिरी वक्त आ जाए। जी शफीक साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो नाज़रीन, जो मैं देखा है, मैंने ये क्लोजिंग पे आके देखा है, ये सुना है, ये समझा है, आपको आप किस एज में भी हैं, आप अल्लाह के साथ जुड़े रहें, अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह की जो इबादत है, जो अहकामात है हम पे, वो उसको करें, तो आपके दिल को भी सुकून रहेगा, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए, किसी पे जुल्म ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अल्लाह पाक आप पे रहम करेगा, अल्लाह आप पे हम पे रहम फरमाए। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगले वीक में किसी नई शख्सियत के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। अल्लाह हाफिज़।